तो मेरे दोस्त ने बोला कि ठीक है, पता करिए कि बेंगलोर में मतलब कैसे क्या स्थिति है, रहने लायक या फिर काम के लायक। तो फिर हमने पता किया, अपने भाई से पूछा कि कैसे वहाँ रहना होगा। तो उन्होंने बताया कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर लड़के तो फुल है रूम, और आप लोग आइएगा 2 लड़के तो आपको जो है अलग रूम लेना पड़ेगा। अलग रूम लेना होगा तो उसके लिए आपको लगभग 10,000 रुपये पहले ही जमा करने होंगे। मतलब कि बेंगलोर शहर जो है बहुत ही बड़ा शहर है। इधर फैक्ट्री वगैरह, कंपनी वगैरह बहुत सारी है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा और भी बहुत सारे ना जाने कितने कंपनियां हैं। तो ये बड़ा शहर है, तो यहाँ पर महंगा रूम ही भी मिलेगा। तो बोला कि 10,000 लगभग आप जुगाड़ करिएगा आप लोग, तब यहाँ पर हो पाएगा। 5,000 एडवांस देना होगा और 5,000 का रूम का किराया। तो इस तरह से 10,000 हो गए। उसके बाद खाने पीने का आप लोगों को मतलब समझ लीजिए कि 15,000 करके, 15 दूने 30,000, मतलब समझ लीजिए कि 20-30 हज़ार रुपये लेके आने होंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे दोस्त ने भी बोला कि इतना सारा पैसा लेके जो है संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाथ भी खाली हो गया है। हमारा तो स्थिति आप लोगों को पता था ही, पैसे की तंगी थी, और उसका भी जो है ग्रुप वगैरह चलता है तो उसका भी उतना पैसा नहीं था पास में। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, जहाँ हम रहते थे दिल्ली में, तो चलो दिल्ली ही चलते हैं। वहाँ पर मेरा रूम भी जो है अभी रेंट लग रहा है, महीने पुरते हैं, 1 महीने हो गए हैं घर आने से, लेकिन रूम बंद है, ताला लगा हुआ है। तो पैसे यहाँ से भेज दिए हैं और 2,500 लगता है रूम का। तो अभी रूम वहाँ पर है, तो उसी रूम में हम लोग रहेंगे और वहीं पर काम भी हम लोग ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे और वहीं रहेंगे करेंगे। तो यहाँ पर जो है 5,000 करके भी लेके जाएंगे तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन बेंगलोर शहर जाएंगे तो 10-15 हज़ार चाहिए, पैसे तो है नहीं। तो फिर हमने बोला कि चलो ये भी देख लेते हैं, दिल्ली में भी देख लेते हैं, पहले तो रहे नहीं है। चलिए, तो हम लोग दिल्ली चले गए। उसके बाद आप लोगों को ब्लॉग मिला कि हम लोग जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं, और उसके बाद दिल्ली पहुंचने के बाद आपको 1-2 ब्लॉग भी मिला कि हमने कैसे कैसे काम ढूंढा, फिर ट्रेनिंग कैसे किया, ट्रेनिंग में कैसे गए। वहाँ पर भी हमारे 1300 बर्बाद हो गए, क्योंकि फुल ट्रेनिंग तो किया नहीं, आगे क्या होता नहीं होता, काम मिलता है कि नहीं। लेकिन 90% लोग जो भी मिलते थे वो यही बोलते थे कि ये सब के चक्कर में मत पड़िए, ये पैसे ऐंठने का जरिया है, पैसे ले लेते हैं 1,000-1,200, उसके बाद फिर आपको काम भी नहीं मिलता है, ये सिर्फ ट्रेनिंग वगैरह दे के छूट जाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो ऐसा है। उसके बाद पानी का भी दिक्कत हो गया वहाँ पर, फिर दोस्त का रूम भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर जो दोस्त साथ में गए थे उसके साथ फिर गए, और वहाँ पर जब गए तो वहाँ रहे 1 दिन 2 दिन रहे। उसके बाद जो है वहाँ पर पूरा हम लोगों ने 1 दिन 2 दिन पूरा छान मारा इधर उधर, लेकिन काम में कहीं पर बोलता है कि 26 साल चाहिए उम्र, और या तो 30 साल चाहिए या फिर 28 साल चाहिए, और हमारा जो है 31-32 हो चुका है उम्र। तो कैसे होगा फिर? कहीं पर बस की सुविधा नहीं है। अगर हम जाएंगे तो 20 रुपये इधर से 20 रुपये उधर से, 40-50 रुपये तो भाड़े में ही लग जाएगा। 50 रुपये करके 1,500 महीने के ही चले जाएंगे, और 10-12 हज़ार, 10,000, 9700 ऐसे बता रहे हैं कि मिलेगा कंपनी में। तो कैसे होगा फिर? यही सब समस्या। उसके बाद एक मेन सबसे जो समस्या हमारा जो है वहाँ पर रहते रहते जो है पैसे भी हमारे धीरे धीरे माइनस होते जा रहे थे। दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा था। दोस्त के रूम से फिर वहाँ दोस्त के रूम पे गए थे। उसके बाद मेन सबसे जो रीज़न था वहाँ दिल्ली छोड़ने का, दिल्ली से आने का सबसे मेन कारण वो था कि हमारे वीडियो में रुकावट। मतलब हमारे मित्र को जो है, दोस्त को वीडियो बनाना पसंद नहीं था। वो बोलते थे कि क्या अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने डेली लाइफ के बारे में लोगों को बताता है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कि मत बना वीडियो वगैरह। और हमको वीडियो बनाना तो पसंद है, हमारे डेली लाइफ के बारे में लोगों को बताना तो हमें पसंद है। हमारे फैमिली है, सारे यूट्यूबर जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको बताना तो हमारा फ़र्ज़ बनता ही है, हमारे अपने फैमिली के साथ शेयर करना। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने सोचा कि, और जस्ट उसी दिन से हमने वीडियो भी बनाना बंद कर दिया। 20 दिन तक हमारा वीडियो आया ही नहीं। और आज आपको ये ब्लॉग मिल रहा है कितने तारीख को? 10 तारीख को मिल रहा है ब्लॉग। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पर रहेंगे तो वीडियो में जो है हमें डिस्टर्ब होगा, हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो हम वहाँ पर, और पैसे भी खर्च हो रहे थे, दिमाग काम नहीं कर रहा था। और वो सोचा कि यहाँ पर रहेंगे तो धीरे धीरे माइनस ही होते जाएगा, और ना ही हम वीडियो बना पाएंगे और ना ही काम मिल रहा है, तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने सोचा कि चलो चलते हैं। फिर हम जो हैं वहाँ से भी हम अपने दोस्त
को बोले कि ठीक है हम निकलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। फिर एक जगह और चले गए, वहाँ रिलेशन का ही था कुछ। ऐसे हम वीडियो में नाम रिवील नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है उनको भी ये पसंद ना हो, इसलिए हम नाम रिवील नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आइए यहाँ पर जो है सब्जी वगैरह का काम करते हैं, यहीं पर आपको देखते हैं, कहीं पर काम होगा तो समझा लगा देंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं। फिर हम जो है रिलेशन के पास वहाँ पर चले गए। उसके बाद वो लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं तो जम गए अच्छे से, सारी चीज़ें उनको पता है, उनके पास गाड़ी भी है, तो सब्ज़ी वगैरह का वो कर लेते हैं। 5,000 10,000 का ख़रीद लेते हैं, फिर उसको शाम में रात के 12-1 बजे तक बेचते हैं। तो उनको सारा चीज़ आइडिया है, रूम भी रेंट है, सब चीज़ ठीक ठाक है। तो वो लोग जो है एडजस्ट हैं अपने लाइफ में। और हम जो वहाँ पर गए 1-2 दिन, तो वहाँ पर जैसे हम देखे समझे, तो इससे हमको ये समझ में आया कि यहाँ पर जो है हमको जमना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। रूम भी नहीं है, उनके रूम में कितना दिन रहा जा सकता है, क्योंकि वो फैमिली लेके रहते हैं। 1 दिन 2 दिन कितना दिन रह सकते हैं, तो रहने के भी थोड़ा हमने सोचा कि कैसे रहेंगे। फिर दूसरा रूम लेना पड़ेगा, यहाँ पर तुरंत पैसे चाहिए। फिर यहाँ पर हम अनजान हैं, और उसके बाद हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, ना ही हम उसके बारे में कुछ जानते हैं, ना ही हमने कभी किया है। तो मन जो है मेरा उथल पुथल, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। हम मतलब मेरे पास तो पूंजी है नहीं, अगर पूंजी रहता तो घर में भी करते, तो यहाँ पर कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। इसलिए फिर हमने सोचा कि नहीं हो पाएगा गुजारा यहाँ पर रहना, फिर एडजस्ट होना कैसे, ये सब जो है दिमाग ही मेरा काम नहीं कर रहा था। फिर हमने बोला कि नहीं, यहाँ पर हम जो है अभी हम नहीं रह पाएंगे, हम चलेंगे। उसके बाद हम जो है अपने ससुराल चले गए, भागलपुर चले गए, और भागलपुर में 1-2 दिन रहा। उसके बाद फिर वहाँ पता चला कि हमारी जो साली है, उनका शादी जो है फिक्स हो गया है, और वो जो है ये आज 10 मई है, और उसका जो है शादी 30 मई को फिक्स हो चुका है। तो फिर हमने सोचा कि 30 तारीख को शादी फिक्स हो गया है, फिर बाहर कैसे क्या होगा। दिल्ली से तो हम भागलपुर ही चले गए। उसके बाद हम घर नहीं गए, क्योंकि हमने सोचा कि अगर हम घर जाते हैं और हमारे पास पैसे नहीं है, आमदनी का स्रोत नहीं है, जैसे जीरो था, और ऊपर से 3-4 हज़ार खर्च भी हो चुके हैं पैसे, और घर जाएंगे फिर वहाँ पर वाइफ बोलेगी कि पैसे ये वो, फिर बात जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद बात बढ़ जाएगी, फिर घर में हो सकता है कि वाइफ के साथ मारपीट भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए। इसीलिए हम जो है सोचे कि हम घर नहीं जाएंगे। घर जाने से जो है बात बढ़ जाएगी, और क्योंकि अभी भी पैसे नहीं है, और घर जाकर भी वहाँ भी पैसे नहीं होंगे, इसीलिए हम घर नहीं गए, ससुराल में ही रहे। उसके बाद फिर हमारे मतलब कि ससुर जी से बात हुई कि कैसे कैसे क्या एडजस्ट करना है। तो वो बोले कि आपको करना क्या है, बोलिए लास्ट उपाय क्या है, आपको क्या करना है, घर जाना है, यहाँ रहना है, या क्या करना है। तो हम दिल्ली से मतलब सोच के आए थे भागलपुर कि 30 मई को शादी है, तो क्या करेंगे, भागलपुर में ही कहीं काम पकड़ लेंगे। हमारा एक साला जो है वो पानी का बोतल जो है 20 लीटर वाला, वो पहुंचाया करता था रूम, हर एक रूम पे। तो दिन भर में उसको जो है करना पड़ता था, और 300 रोज़ उसको मिला करते थे। तो हमने सोचा कि उनके साथ भी काम कर लेंगे, लेकिन पता चलता है यहाँ आके कि वो भी उस काम को छोड़ दिए और वो दूसरे जगह काम करने के लिए चले गए। मतलब हार्ड काम था थोड़ा, इसीलिए वो चले गए। तो फिर हमने बोला कि तब कैसे होगा, फिर नहीं तो एक काम करते हैं, हमारा जो भाई लोग हैं बेंगलोर में, तो हम क्या करते हैं, लास्ट उपाय, लास्ट ऑप्शन